करवाएंगे उसमें आज हम जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें कौन सा है? छठा, 10वां, 12वां और 12वां। ये क्वेश्चन करवाएंगे आप। यस सर। हाँ, छठा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन करवाएंगे आज, ठीक है? तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? उसमें छठा क्वेश्चन क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये तो भवन है। यस सर। और भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 30 मीटर। और एक ये लड़का देखा होगा ना? हाँ सर। और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। उस दूरी पर खड़ा है। ये दूरी नहीं पता कितनी दूरी पर खड़ा है। समझ में आ गई? इसकी दूरी हाँ, तो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30। अब यहाँ है ये जो कोण है, पहले तो इसको है ना, ये नजर है उसकी। कोण जो बनता है, जो दृष्टि रेखा है उसके साथ बनता है कोण। यहाँ जो कोण है उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। और ये भवन की तरफ जा रहा है, और भवन की तरफ जा रहा है तो कोण 30 से कितना हो जाता है? यहाँ 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, ये कोण हो गया 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है? कितनी दूरी तक चलकर गया है? A, B, C, D, E और F। ठीक है, ये ऊंचाई 30 मीटर और लड़के की, अच्छा ये 1.5 ये क्या होगा? 1.5 मीटर। A बराबर BC, ये है 1.5 मीटर। ये कितना रह गया ऊपर वाला? CD, ये पूरा कितना? 30 है। 30 में से 1.5 घटा दो, कितना रह गया? CD 30 में से 1.5 घटा दिया, 28.5 मीटर। अब हमें निकालना EC या AB बराबर है। AB या EC बराबर है। EC का मतलब क्या है? इस बड़ी त्रिभुज का आधार है। ECD समकोण त्रिभुज ECD में जो भुजा निकालनी है वो ऊपर EC, और जो दीर्घ की है वो CD। नीचे। आधार बटे लंब क्या होगा? कोण 30 डिग्री। अब कोण 30 डिग्री क्या है? EC का मान या AB का मान, EC या AB बराबर है CD का मान क्या? 28.5 मीटर। कोण 30 डिग्री का मान क्या होगा? कोण 30 का वर्गमूल 8 पर गुणा करो। AB बराबर 28.5 वर्गमूल 3 मीटर। वह कितनी दूरी, सॉरी इसमें निकालना क्या है? जब कोण 30 डिग्री का है और 30 डिग्री से 60 डिग्री बन गए तो कितनी दूरी चल के आया है वो? यहाँ इस बिंदु का नाम लिख लो। ये क्या था यहाँ? EC की जगह EC रहने दो। EC का मान क्या आ गया? 28.5 वर्गमूल 3। हमने निकालना क्या है? यहाँ से ये आदमी यहाँ से यहाँ चल के आया, E से लेकर F तक। E F ये निकालना कितनी दूरी चल के आया है, यहाँ नहीं जाना।
यहाँ से यहाँ तक EF निकालना हमें क्या निकालना है? यहाँ लिख भी लो EF, ये हमने निकालना। EF कैसे निकलेगा? बड़े आधार में से छोटा आधार घटा दो। बड़ा आधार तो निकल गया, अब छोटा आधार। इसी प्रकार त्रिभुज FCD में जो भुजा निकालनी है वो और जो दे रखी है वो कोट 60 डिग्री। FC ये निकालना है, CD का मान 28.5 और ये है 1/3 गुणा कर दो इसकी। FC बराबर 28.5 और बटे में वर्गमूल 3। नीचे वर्गमूल 3 आया तो हर का प्रमेयकरण। 28.5 वर्गमूल 3 बटे में 3 से काटो। 3 27, 1 बच गया, 3 पंजे 15। FC का मान आ गया 7.5 वर्गमूल 3 मीटर। अब क्या है? लड़के द्वारा तय की गई दूरी। लड़के द्वारा तय की गई दूरी वो कौन सी है? ये दूरी कौन सी है? EF। और EF कैसे निकालोगे? EC माइनस FC। EC माइनस FC। EC का मान कितना निकल रहा है? 28.5 और FC का मान ये 7.5 वर्गमूल 3। ये 3 नीम 27। यहाँ गलत हो गया था ये, ठीक है? 9 और ये 9, 28 में 9 गया, ये कितना रह गया? 19। 28 में 19 वर्गमूल मीटर, ठीक है? ये 9वां क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? एक मीनार के पाद बिंदु से मीनार ये है, नाम लिख लो इसमें ABCD। एक मीनार के पाद बिंदु से बेस से एक भवन का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। यस सर। और एक भवन के आधार बिंदु से पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमने h मान ली, ये है सॉल्व, ठीक है? माना भवन की ऊंचाई h मीटर। हाँ, मीनार की ऊंचाई क्या है? 50। मीनार की ऊंचाई या हम AD लिख दिया हमने और ये 50 मीटर। AD कोण BAC 30 डिग्री। कोण ABD 60 डिग्री। नाम तो कोई भी लिख लो इसमें, ठीक है? अब ये बताओ, 2 त्रिभुज है हमारे पास। हाँ सर। 2 त्रिभुज है ना? हाँ। अब 2 त्रिभुजों में आधार दोनों का एक ही है ना? अब ऐसी कौन सी त्रिभुज है जिससे हम आधार निकाल सकते हैं? हमें एक भुजा निकालने के लिए एक भुजा चाहिए, सही है ना? यदि हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो ना तो ये है ना ये, कोई से नहीं। अगर इस त्रिभुज में देखेंगे ये है, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। फिर इसकी सहायता से निकालते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या लोगे? त्रिभुज ABD में भुजा AB निकालनी है। ये ऊपर और बटे में AD क्या होगा? आधार बटे लंब, कोट
60 डिग्री। कोण 60 क्या होगा? AD का मान 50 और कोण 60 क्या होगा बोलो? वर्ग 1 बटे वर्गमूल आर पार गुणा AB का मान, 50 वर्ग ठीक है, मीटर। 50 अब हमारे पास AB का मान आ गया। अब इसकी सहायता से ये निकालो। त्रिभुज कौन सी है इसमें? ABC में। त्रिभुज ABC में अब निकालना हमने BC, ये ऊपर और AB का मान तो आ गया हमारे पास, ये नीचे। और ये क्या होगा? लंब बटे आधार 10 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 इसकी वैल्यू क्या है? BCA हमने एक मान रखा है और इसका मान है 50 बटे वर्गमूल 3 और ये tan 30 1 बटा वर्गमूल 3, ठीक है। गुणा कर दो, h का मान निकालोगे, उधर ले जाओ 50 बटे वर्गमूल 3 और 1 बटे वर्गमूल 3, तो गुणा करो क्या होगा? 50 वर्गमूल 3 50 की 3 से भाग करो, 3 एकम 3 3 से 18 और 2 बटा 3 मीटर आता है। भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3, ठीक है। दसवां क्वेश्चन, एक नीचे से पड़ेगी, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सड़क तो तुमने देखी होगी। हाँ देखे थे, यहाँ देखो ये सड़क, ये इतनी चौड़ी सड़क है, ठीक है। हाँ ये इतनी चौड़ी है और इसकी चौड़ाई कितनी है? AB मान लो इसको, और ये है 80, ठीक है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं, 2 खंभे खड़े कर रखे हैं। हाँ अरे बिजली के खंभे नहीं होते, इसी तरह 2 खंभे खड़े, ठीक है। दोनों की लंबाई समान है, ये H है तो ये भी क्या होगा? H है, ठीक है। हाँ इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के ऊपर कोई एक बिंदु है कहीं से, और दोनों सिरे, 2 सिरे है ना दोनों खंभों के, उनके शिखर के उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये 60 डिग्री पहले खंभे का, और दूसरे खंभे का क्या है? वो थोड़ा ज्यादा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो खंभों की ऊंचाई, ये तो h मान लिया, और खंभों से इस बिंदु की दूरी, ये बिंदु इस खंभे से कितनी दूर है और इस खंभे से कितनी दूर? ओके सर। नाम C और ये D और ये E, बिंदु ये भी निकालना, AC और BC ये कितनी, S तो निकालनी है। माना खंभों की ऊंचाई h h मीटर, ठीक है। कोण ACD, AB कितना है? 80 मीटर, ठीक है। हाँ सर। ACE ये कितना? 60 डिग्री, और BCD 30 डिग्री। 30 डिग्री, यस सर। हाँ इसमें इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर क्या है? जोड़ देंगे, यस सर। और ये जोड़ किसके बराबर रखेंगे? 80 के बराबर। दोनों का आधार निकालना, निकालो। त्रिभुज ACE में
AC बटे बेस AE। AE ठीक है। आधार बटे लंब कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री क्या होता है? AC। ये है AC। AC बटे AE का मान है H। कोट 60 1 बटे वर्गमूल 3 आर पर गुणा AC का मान क्या होगा? H बटे वर्गमूल 3। ये नंबर 1। ठीक है। अब कौन सी त्रिभुज? त्रिभुज BCD में इसी प्रकार त्रिभुज BCD में इसमें क्या निकालना? ये BC, ये ऊपर, और DD ये इसमें भी कोट 30 डिग्री। BC का मान निकालना है, इसका मान H, और ये है वर्गमूल 3। आर पार गुणा BC का मान क्या हो गया? वर्गमूल 3H। नंबर 2। ठीक है। इसके बाद ये, और इसके बाद यहाँ सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई प्रश्नानुसार लिखो है। AB किसके बराबर है? AC जमा BC। सभी के मान रखो इसमें। AB का मान तो ये तो 80 है। AC का मान कितना है? H बटे वर्गमूल 3, और BC का मान कितना है? वर्गमूल 3H। कॉमन क्या है उसमें से? H कॉमन। हाँ, दोनों में H कॉमन है। लघुत्तम लो, इसका लघुत्तम ले लो, वर्गमूल 3। 1 जमा 3, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की गुणा क्या होगी? 3 और 1 4। H ये 4 बटे वर्गमूल 3। इधर आएगी संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। वर्गमूल 3 बटे 4। 4 से काट दो, 4 दूनी 8। S का मान कितना आ गया? 20 वर्गमूल 3। तो ये तो है खंभों की ऊंचाई क्या है? अतः खंभों की ऊंचाई ये तो आ गया 20 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है। अब पहले खंभे से बिंदु की दूरी कितनी है? पहले खंभे से बिंदु की दूरी क्या लिख रखा हमने? AC। क्या है ये दूरी? और AC का मान क्या है? H बटे वर्गमूल 3। H का मान कितना निकला? 20 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 कट गया। 20 मीटर। पहले बिंदु ये 20 मीटर दूरी पर है। अब दूसरा बिंदु क्या रहेगा? पूरा 80 है। ये बिंदु से कितना रह गया? और दूसरे बिंदु से कितनी रहेगी? दूसरे बिंदु से 80 में से 20 घटा दो 7 मीटर। ये है ये, और ये 3 उत्तर है। ठीक है। कितना याद? 7 मीटर से भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये केबल टावर ज्यादा ऊंची है। केबल टावर, और भवन से देख रहा है कोई ऊपर चढ़ के। ये भवन पे ऊपर कोई देख रहा है। इसके शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण, ये दृष्टि रेखा यहाँ बना। ठीक है। और उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और इसके पाद का उन्नयन कोण, यहाँ से इसके जो केबल टावर है उसका जो आधार का कोण है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई निकालो। ये क्या मानोगे? H मीटर। नाम लिख लो A B C D और E। ठीक है। माना टावर की
ऊंचाई h मीटर। दिखाना सर। ये जो भवन है कितना ऊंचा है? 7 मीटर। ये 7 तो ये भी क्या होगा? 7 मीटर। ये AB और EC बराबर नहीं, ये आयत है। यस सर। EC में अच्छा ये 7 है, ये पूरा h है माना हमने, तो ये कितना रह गया? h माइनस 7। सही ऊंचाई लिखो। सॉरी। भवन की ऊंचाई 7 मीटर। AE बराबर BC, ये सारी क्या है? 7 मीटर। और इसमें CD कितनी होगी? CD ऊपर वाली h माइनस 7। ठीक है। और BEC 45 डिग्री। और CED देखो इतना लिख दोगे ना तो 1-2 नंबर जरूर, 6 नंबर का होगा, 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। और लिखा है हमने स्टेटमेंट में से बनाया है। अब 2 कोण है तो 2 त्रिभुज लेंगे। कौन सी? BEC में और फिर CED 2 त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले इसको लो। अब निकालें कैसे? इस त्रिभुज में से ये भुजा है हमारे पास, इस भुजा की सहायता से हम ये निकालेंगे इसका आधार, और इस आधार की सहायता से ये लंब निकालेंगे, क्योंकि h यहाँ है, h निकालना हम। ठीक है, h तो यहाँ से निकालो। ये त्रिभुज तो ले नहीं सकते हम, समकोण त्रिभुज h इसमें है, ऊपर वाले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज कौन सी लेंगे? पहले समकोण त्रिभुज BEC में जो भुजा निकालनी है EC ऊपर और BC ये नीचे, क्या होगा? आधार बटे लंब। यस सर। कोट 45। और कोट 45 क्या होगा? EC ये तो निकालना है, BC का मान है 7, कोट 45 क्या होगा? 1। आर पार गुणा 7 एकम 7 मीटर। ठीक है। अब त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में CD ये निकालना है, ये ऊपर, इसका मान आ चुका है EC, ये नीचे, क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan 60। tan 60 की वैल्यू CD का मान है h माइनस 7 और इसका मान 7, ये tan 60 क्या होगा? वर्गमूल 3। r पर गुणा करो, h माइनस 7 वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3, 7 से गुणा कर दो इसको। यस सर। 7 को उधर ले जाओ, 7 वर्गमूल 3 ये उधर जाके जुड़ जाएगा, 7 कॉमन ले लो, वर्गमूल 3 प्लस 1 अतः टावर की ऊंचाई ये क्या होगी? 7 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। तो ये है टावर की ऊंचाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।